डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ का 10वां अध्याय खास तौर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक समस्या को फोकस करता है, जिसके तहत पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी लव जिहाद के ऊपर कि किस प्रकार ये दुष्प्रचार किया जाता है कि मुस्लिम युवक जो हैं हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर, जिसकी एक से अधिक इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा भी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में एक नई समस्या की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, कूल जौहार। तो आज का लेख जो है उसका टॉपिक है भारत में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाता रहा है। यहां यह दोहराया जाना प्रासंगिक होगा कि सच्चर समिति ने नवंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। व्यापक अध्ययन के पश्चात समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय सामाजिक विकास के ज्यादातर पैमानों में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आई है। नौकरियों और बैंक कर्जों आदि के मामले में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, जो पहले से ही बहुत कम थी, और कम होती जा रही है। कुल मिलाकर जेलों को छोड़कर समाज के शेष सभी क्षेत्रों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली बात डॉक्टर राम पुनियानी जी बता रहे हैं कि जेलों को छोड़कर बाकी कहीं भी इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं है। यहां गोपाल सिंह सन 1982 समिति की रपट स्मरणीय है, जिसका निष्कर्ष भी यही था कि अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय है। गोपाल सिंह समिति की रपट ठंडे बस्ते में पड़ी रही और राम मंदिर जैसे मुद्दे सुर्खियों में रहे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दंगा पीड़ितों के रूप में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में उनके प्रतिशत के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व हैं। तो कहने का सीधे तौर पर मतलब यह है कि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसकी सबसे ज्यादा मार जो है वो मुस्लिम समुदाय को झेलनी पड़ती है। गोपाल सिंह समिति की सिफारिशों में शामिल थे, एक समान अवसर आयोग बनाया जाए, दूसरा एक राष्ट्रीय डाटा बैंक तैयार किया जाए और सार्वजनिक संस्थाओं में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, साथ ही धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने एवं उपयुक्त सामाजिक मूल्यों के विकास के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किया जाए, आदि आदि। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो पाठ्य पुस्तकों पर यानी कि टेक्स्ट बुक्स पर भी जोर दिया गया है कि उनमें ऐसी चीजों को डाला जाए या एक निष्पक्ष तरीके से व्याख्या की जाए जिससे कि सद्भावना विकसित हो। लेकिन आजकल टेक्स्ट बुक भी बहुत सिलेक्टिव तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं बच्चों के सामने। दूसरा टॉपिक है मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के मूल में उनका धर्म है। बार बार इस खतरे का प्रचार किया जाता है कि हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये तो हाल फिलहाल में भी कई सारी साध्वियों ने कई मंचों से इस बात को कहा है कि हिंदू औरतों को अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। एक तो पहले ही औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया है, उसके बाद इस तरह के बयान लगातार आने से क्या इसका हश्र हो सकता है, शायद बयानबाजी करने वाले लोग नहीं जानते। सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 79.8 है, जबकि मुसलमानों का 14.23 है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सन 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या में 16.76% की वृद्धि हुई है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या में 24.6% की वृद्धि हुई। पिछले
इसके पिछले दशक में ये वृद्धि क्रमशः 19.92 एवं 29.52% थी। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लंबी अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर एक दूसरे के नजदीक आ रही है, अर्थात दोनों समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है और एक दूसरे के करीब आती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि जो बर्थ रेट है वो लगातार कम हो रहा है दोनों ही समुदायों में, दोनों ही धर्मों में। यह इस तथ्य का सूचक है कि भविष्य में भारत की आबादी के संबंध में अनुमानों को लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आती जाएगी और हिंदू की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास स्थिर हो जाएगी। देश में मुसलमान हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यक ही रहेंगे। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि सन 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या में 13.3 करोड़ की वृद्धि हुई, जो सन 2001 में मुसलमानों की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। तो ये हैरत अंगेज कर देने वाला आंकड़ा है कि जितने मुसलमानों की कुल जनसंख्या देश में है उतने हिंदू एक दशक में पैदा हो गए। मौखिक प्रचार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही यह आशंका में कोई दम नहीं है कि आने वाले समय में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो जाएगी। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं कि यह सरासर गलत है, क्योंकि आंकड़ों में यह रुझान स्पष्ट नजर आता है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आ रही है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अशिक्षा एवं निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। केरल में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत के कई समुदायों और यहां तक कि केरल के कुछ हिंदू समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। केरल में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मुसलमानों से काफी बेहतर है। और यहां पर यह जिक्र भी लाजमी बन जाता है कि केरल भारत का अकेला पूर्ण साक्षर राज्य भी है। तो साक्षरता होने से कितना फर्क आ सकता है यह भी नोट करने लायक बात है। अगर हम इस बिंदु का विचार करें तो हम पाएंगे कि दलित विद इन ब्रैकेट अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विद इन ब्रैकेट अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासी देश की कुल आबादी के 8.6% थे, जबकि 1951 में 1951 की जनगणना के अनुसार वे 6.23% थे। दलितों के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 16.6 एवं 15% था, यानी कि एससीज के जो जन्म दर है उसमें 1.4% की गिरावट आई है। अब अगला टॉपिक है, मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन अधिक है। ये एक ऐसी बात है जिसको बार बार भुनाया जाता है कि 4 शादी करने का प्रावधान है इन लोगों के अंदर। उसके पीछे की हकीकत क्या है, आंकड़ों सहित यहाँ पर प्रोफेसर पुनियानी जी ने उसको रखा है, जो सुनना काफी दिलचस्प रहेगा। और साथ ही दूसरे धर्मों से इसका कंपैरिजन भी किया है उन्होंने। आइए हम मुस्लिम पुरुषों की 4 पत्नियां होने के मुद्दे पर विचार करें। क्या यह संभव है? पहली बात तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसी पुरुष की एक पत्नी से या एक से अधिक पत्नियां हैं, क्योंकि बच्चों की कुल संख्या प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या पर निर्भर करती है, जो पुरुष के बहुविवाह करने या न करने से प्रभावित नहीं होती। तो एक बहुत तथ्य के साथ वो बात को रख रहे हैं कि यदि मुसलमान पुरुष 4 शादियां भी करें तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या उनकी तेजी से बढ़ने लगेगी। चारों की चारों महिलाएं ही प्रजनन क्षमता वाली हों, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो महिलाओं की प्रजनन
क्षमता के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, वैसे तो ये पुरुषों की प्रजनन संख्या के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो पुरुष के बहुविवाह करने आना करने से प्रभावित नहीं होती, महिलाओं की संख्या का संबंध समाज में प्रचलित कन्या भ्रूण हत्या एवं बहुओं को जिंदा जला दिए जाने जैसे अपराधों से है। ये अपराध उन क्षेत्रों में अधिक होते हैं जहां वधू के माता पिता से जबरदस्ती पैसा वसूल करने की परंपरा अर्थात दहेज प्रथा अस्तित्व में है। तो किस धर्म में सबसे ज्यादा दहेज प्रथा अस्तित्व में है, ये कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत में लिंगानुपात जितना है उसके चलते मुस्लिम पुरुषों के लिए 4 बीवियां रखने की विलासिता संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर 3/4 मुस्लिम पुरुष अविवाहित रह जाएंगे। सन 1981 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में पुरुष महिला अनुपात 1.068 एवं हिंदुओं में 1.0072 था, अर्थात 1000 मुस्लिम महिलाओं के पीछे 1068 मुस्लिम पुरुष थे और हिंदुओं में 1000 महिलाओं के पीछे 1072 पुरुष, यानी कि हिंदुओं में महिला भ्रूण हत्या का चलन ज्यादा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोई शेख चिल्ली ही ये सोच सकता है कि सभी मुस्लिम पुरुषों की 4 पत्नियां हो सकती हैं। इन आंकड़ों से कुछ पहले सन 1961 के बहुविवाह संबंधी आंकड़े मुसलमानों में बहुविवाह संबंधी भ्रम को पूर्णतः नष्ट कर चुके हैं या कर देते हैं, सिवाय उस स्थिति के कि समाज की प्रवृत्तियों में गहरी गिरावट आ गई हो, जैसा कि स्पष्टतः नहीं हुआ है। इन आंकड़ों के मुताबिक बहुविवाह का सर्वाधिक प्रचलन आदिवासियों में है 15.25%। इसके बाद बौद्ध 7.9%, जैन 6.72% एवं हिंदू 5.80% आते हैं। ध्यान से पढ़िए, मुसलमान (= 5.70% इन सब में पीछे हैं। गोखले इंस्टीट्यूट पुणे की मलिका बी मिस्त्री द्वारा किए गए शोध का निष्कर्ष है, इसके कोई प्रमाण नहीं है कि मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन हिंदुओं से अधिक है। तो वैसे तो यदि आप इतिहास पर नजर डालें तो राजा जो हुआ करते थे, हिंदू राजा, उनकी भी कई शादियां हुआ करती थी और यहां तक कि ये भी बोला जाता है कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध से मैदान छोड़कर भाग गए तो तब भी उन्होंने लगातार शादियां करी थी। और यदि आप गूगल साइट पर सर्च करें तो किसी पे 11 पत्नियां, किसी पे 12 पत्नियां और किसी में 14 पत्नियां तक लिखी हुई हैं महाराणा प्रताप की। और ये तब जब वो जंगलों में भटक रहे थे, तब भी शादी करते थे वो। हिंदुओं और मुसलमानों के विवाह संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में बहुविवाह का प्रचलन घट रहा है। तो यहां पर आंकड़ों के साथ प्रोफेसर पुनियानी जी ने बात रखी है, रेफरेंस भी दिया है जिसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और साथ साथ मुझे लगता है कि कई सारी भ्रांतियों का जो है भ्रम भी टूटता जा रहा होगा आप लोगों के अंदर इन आर्टिकल्स को सुनने के बाद। तो अगले एपिसोड में आपसे जल्द भेंट होती है, तब तक आज्ञा दीजिए। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करने में सहयोग करें। धन्यवाद।